बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। 31 दिसंबर 2022 को पीपीएससी ने केमिस्ट्री का पेपर कंडक्ट किया है। उसके क्वेश्चन देखते हैं जी। सबसे पहले जनरल नॉलेज का पोर्शन है। पाकिस्तान इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनेस्को। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनेस्को के जो प्रेसिडेंट हैं वो किस कंट्री की तरफ से सिलेक्ट हुए हैं, तो वो है पाकिस्तान। हबीब बोर्गीबा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, तो ये ट्यूनीसिया के पहले सदर थे। उसके बाद कुलभूषण जाधव से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें उन्होंने किसी कन्वेंशन के बारे में पूछा हुआ था, तो वो वियना कन्वेंशन ऑप्शन में आना था। उसके बाद अगर आप कोई इमेज एमएस एक्सेस के अंदर रखते हैं तो वो कहाँ पे सेव होती है, तो वो OLE ऑब्जेक्ट के अंदर सेव होती है। पार्ट्स पर बिलियन का जो हमारे पास यूनिट आता है वो माइक्रोग्राम पर लीटर आता है। उसके बाद 1 आइंस्टाइन किसके बराबर होता है, तो ये 1 मोल ऑफ फोटोन। पेपर में जो ऑप्शन आना था वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ फोटोन के बराबर आना था। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट pH ऑफ सोल्यूशन लेबल्ड 6 × 10⁻⁵ m HBr। इसमें ऑप्शन हमारे पास आना था 4.2। उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन, न्यूटन पर मीटर जो है वो सरफेस टेंशन का यूनिट होता है। अब ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि गैस में जो गैस मेजरमेंट के लिए जो आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो वो MCF है या डबल MCF जो है वो यूनिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट डिपेंड ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जिंक की जो हमारे पास है उसके बाद जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जिंक। तो ये किस वजह से होता है, क्यों? क्योंकि उसका जो कंप्लीट शेल जो होता है ऑक्टेट शेल वो मुकम्मल होता है। उसके बाद क्रोमियम की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई थी। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो इसमें हमारे पास 3d54s1 यानी हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आना था। डी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। करेक्ट ऑर्डर आपने बताना था विस्कोसिटी का, तो सबसे पहले आना था ग्लिसरॉल, फिर ग्लाइकोल और फिर अल्कोहल। उसके बाद कैनिज़ेरो रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनती है बेंजाइल अल्कोहल और अल्कोहल, तो किस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तो वो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन होता है। ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रेथ इन लीटर ऑफ एयर, ये आपके पास 10,000 से 15,000 जो है लीटर ऑफ एयर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं एक दिन के अंदर। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक जहरीली गैस है। ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो चुके हैं और उसने एक कैटायन बनाया हुआ है, तो उसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, तो उसमें हमारे पास प्रोटॉन की तादाद जो आती है वो हमारे पास 13 आती है। उसके बाद ये रिलेटेड टू हमारे पास था एल्युमिनियम की, इसमें कौन सी जो है वो और आती है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम की और आती है। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र जो है हमारे पास किस क्रॉप के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो ये हमारे पास पैडी राइस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। फार्मेलिन में हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड की परसेंटेज कितनी होती है, तो ये 40% होता है। 52% इसमें आपके पास वाटर होता है और 8% मेथनॉल होता है। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ था इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 6 आइसोटोप, तो इसमें कैल्शियम और प्लाटियम जो है दोनों ऑप्शन आने थे, लेकिन ऑप्शन बोथ ए एंड बी नहीं था, तो बहरहाल इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट आने थे। उसके बाद एडिशन ऑफ वाटर इन एन अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिड की मौजूदगी में आप एडिशन करवाते हैं वाटर की, तो वो ये मर्क्यूरस सल्फेट HgSO4 जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं इसमें। उसके बाद जो हमारे पास आता है रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ फैटिक एसिड्स, ये आयोडीन नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अनसेचुरेशन चेक करने के लिए। उसके बाद एड्जॉर्बेंट पार्टिकल साइज़ जो है हमारे पास वो आप कैसे रखते हैं, स्मॉलर रखते हैं या लार्जर रखते हैं अच्छी सेपरेशन के लिए, तो हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल साइज़ रखना है अगर आपने अच्छी सेपरेशन करनी है। उसके बाद Which of the following rarely used as fuel in the burning stage of the wet process of cement manufacturing, तो इसके अंदर आप जो है वो वुड को जो है बहुत कम इस्तेमाल करते हैं एज रॉ मटेरियल। उसके बाद if one end of a piece of a metal is heated the other end become hot आफ्टर सम टाइम दिस इज़ ड्यू टू, अब हमें पता है कि अगर आप एक लोहे को गर्म करते हैं और एक साइड से स्टार्ट करते हैं तो दूसरी साइड से भी वो मतलब गर्म हो जाता है, तो वजह इसकी क्या है, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द मेटल।
उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो इनमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो ये गैमा रेडिएशंस की होती है। न्यूमेरिकल था, इसका आंसर आप देख लीजिएगा, ये हमारे पास सेम एज इधर से उठाया हुआ था। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो उसको ऑस्मोमीटर का नाम देते हैं। उसके बाद नेचुरल प्रोसेस जो हमारे पास हैं, ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन की लिंकेज के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसमें ऑप्शन आना था α14 एंड α16 जो लिंकेज है वो इनके अंदर पाई जाती है। उसके बाद यहाँ से अब एक क्वेश्चन ये था कि ऐसे कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, उन कंपाउंड को क्या नाम दिया जाता है, तो ऐसे कंपाउंड जो कि ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करते उनको हम मीज़ो कंपाउंड का नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ये था कि एरोसोल आल्सो नॉन एज, तो एरोसोल में कौन सी एग्जांपल आनी थी, तो वो फॉग आनी थी। उसके बाद सेम यही क्वेश्चन उठाया हुआ था इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फीवर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस द सॉलिड स्टेट। अब इसमें सॉलिड स्टेट के ऊपर एट लो टेम्परेचर के ऊपर जो आपका सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद ये अब सेम ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारे पास जब आप एसीटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CH2N2 के साथ, तो इसके नतीजे में प्रोडक्ट क्या बनती है, आपके पास एक हाइयर एसिड बनता है। उसके बाद चिल्ली साल्टपीटर NaNO3 को जब आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इनमें से कौन सा एसिड बनता है, तो वो नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है वो बनता है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारे पास लेमन है और जो टोमेटो है इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड जो है इन दोनों के अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ द एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड, अब ये कौन सा प्रोसेस के ज़रिए आप कन्वर्जन करते हैं, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए एथेनॉल को एथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ से अब क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डो नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, तो मोलैलिटी जो है ये आपके पास टेम्परेचर के इफ़ेक्ट करने से इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इसमें जो आ रहा है वो यहाँ से अब ये क्वेश्चन देखें तो अब इस क्वेश्चन की सेम स्टेटमेंट तो मुझे नहीं मिली, बहरहाल ये अलामत दी हुई थी और इसके साथ क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये असल में क्या है, या भी अब इसका आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन इसके बारे में बहरहाल क्या पूछा हुआ था, तो बहरहाल अगर किसी को पता हो तो वो ज़रूर मेंशन कर दे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इन जनरल विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज़, अब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने से जो है वो डिक्रीज़ होती है। अब ये क्वेश्चन जो है उनको सर्च करके मैंने लिखा है और बाकी जो क्वेश्चन है उनको यहाँ से कवर अप कर लेते हैं जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो फाउंडर ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री ये थॉमस ग्राम है। रेंज ऑफ अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन ये आपके पास 400 से 800 नैनोमीटर होती है, बट इसने एंगस्ट्रॉम में पूछा हुआ था तो ये 2000 से 8000 है। जर्मिनेटिंग सीड के अंदर कौन सा एंजाइम मेनली इस्तेमाल होता है, तो वो लाइपेज होता है। तमाम नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। फार्मेलिन में 40% फॉर्मेल्डिहाइड, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू एथेनॉल इन फर्मेंटेशन, तो ज़ाइमेज एंजाइम इस्तेमाल होता है। यूनिट ऑफ फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल डन बाई एडिंग 10% मेथनॉल विद सम एसीटोन। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र इस पैडी राइस के लिए। उसके बाद इन थर्मिस्टर रेजिस्टेंस डैश विद इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, तो ये रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होती है। लिंकेज 1416। उसके बाद मेन और ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइड। अनसैचुरेशन के लिए आप आयोडीन नंबर को इस्तेमाल करते हैं। कौन सी गैस इस्तेमाल होती है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए, हाइड्रोजन। डाउन सेल यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सोडियम। आइस ऑक्यूपाइज मोर स्पेस दैन वाटर, तो कितने परसेंट, 9%। अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं कंफर्म इसमें क्या आना है। 18 इन स्नोक्स प्रोसेस नाइट्रोजन कंटेंट आर रिमूव थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन एडिटिव। उसके बाद सेलुलोज इज़ प्रेजेंट इन फाइबर, ये भी कंफर्म नहीं है, इसको भी बताइएगा। पॉलीमेरिक मटेरियल कंटेन हायर स्ट्रेंथ देन आयरन स्टील कंपोजिट, या ऑल ऑफ दीज। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ द
formation. Osmotic pressure is measured by osmometer, parts per billion unit, माइक्रोग्राम पर लीटर. अल्ट्रावायलेट ये जो रीजन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, ये किस सीरीज़ में लाई करता है? तो ये हमारे पास लाइमन सीरीज़ में लाई करता है. गैसेस ड्राइड थ्रू किप्स ऑपरेटस. न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूस ये हजार्डियस यानी ख़तरनाक किस्म के जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं इनको पैदा करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन साइक्लिक डेका पेप्टाइड. अब ये क्वेश्चन अगर आप लेक्चरर केमिस्ट्री में देखें तो उसने पूछा हुआ था एलिफेटिक फॉर्म में, तो वहाँ पे ऑप्शन आना था 9, बट यहाँ पे साइक्लिक डेका पेप्टाइड है तो इसमें 10 हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड आते हैं. वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ H2SO4 टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो ये न्यूमेरिकल है, 5 ml आंसर आना था. उसके बाद नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड जो है वाटर के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? तो ये फार्मूला है 3n-6, तो इसमें 3 होते हैं. व्हेन रबर इज़ हीटेड विद सल्फर द प्रोसेस इज़ नोन एज वल्कनाइजेशन. इस प्रोसेस को नाम देते हैं. केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. उसके बाद ये रिएक्शन आपको बता दी ऑलरेडी. अब ये क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है कि इसमें कौन सा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन है, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो सीजियम है. ग्रेविमेट्रिक फैक्टर के रिलेटेड अभी मुझे क्वेश्चन तो नहीं याद, बहरहाल ये स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिएगा. उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक अलॉन्ग डेफिनेट डायरेक्शन इज़ नोन एज क्लीवेज इनको बोलते हैं. क्यूबिक ज्योमेट्री ऑफ. अब ये जो NaCl है, आयरन है, डायमंड है, इन सब की जो है वो क्यूबिक ज्योमेट्री होती है. तो उसके बाद ये अब वो कंपाउंड जो कि ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो करते हैं तो मीज़ो कंपाउंड बोलते हैं उनको. उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर कंबसन, इसमें एयर, फ्यूल, इग्निशन, ये सारे सोर्सेज आ जाती हैं. विस्कोसिटी ऑर्डर आपको बता दिया, रेजिस्टेंस वाला बता दिया है, एरोसोल वाला क्वेश्चन बता दिया. न्यूट्रॉन ये जेम्स चैडविक जो हैं, जेम्स चैडविक इन्होंने डिस्कवर किए थे. उसके बाद इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एनालिसिस बेस्ड अपॉन मैस टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर आप आयन को सेपरेट करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दी है. द इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ ACl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड शुड बी यूज्ड. मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं इसमें. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड कॉर्पसल, जो कि रेड ब्लड सेल्स इनका दौरानिया 120 दिन होता है. मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ कंप्यूटर फॉर मेमोरी स्टोरेज, ये रैम आप इस्तेमाल करते हैं. पैसिफाई का जो एंटोनिम आना है वो एग्रावेट आना है. द इन्वेंटर ऑफ अलजेब्रा वो अल-ख्वारिज़मी है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया है. RTS रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जो कि किस इलेक्शन में मुतारफ़ करवाया गया था इनको? 2018 के इलेक्शन के अंदर. उसके बाद एसिड रेन की जो किस किस्म की पोल्यूशन कॉज करता है? तो ये सॉइल पोल्यूशन. अब मैथ का एक क्वेश्चन था जिसमें A स्मॉलर दैन B आना था और इसमें 3 स्टेटमेंट दी गई थी कि कौन सी चीज़. अब इसमें अगर A स्मॉलर दैन B कंफर्म कर दिया गया तो ऑप्शन में तीनों ऑप्शन जो आ रहे थे उसमें स्मॉलर ही आ रहा था, A और B वाला. जैसे A स्क्वायर स्मॉलर दैन B स्क्वायर, तो ऑप्शन इसमें तीनों आने थे, ऑल ऑफ दिस. लाहौर रेजोल्यूशन पास इन 1914. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर हाउ मैनी ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी ये 9 साल के बाद पेश की गई. हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन मर्क्यूरियस सल्फेट के प्रेजेंट में. एब्जॉर्बेंट पार्टिकल साइज फॉर गुड सेपरेशन विल बी स्मॉलर. आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है जिसमें ना तो एनर्जी ना तो मैटर एक्सचेंज कर सकती हैं. उसके बाद डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है. कोलबोशन वियना ये भी हो गया है. उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये अब क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है. सॉलिड एग्जिस्ट कब करेगा? जब थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे. और बाकी ऑप्शन क्या थे मुझे वो कंफर्म नहीं है. उसके बाद सर्च इंजन इन विच डॉक्यूमेंट आर सेव इन द फॉर्म ऑफ, तो उसको आप स्पाइडर का नाम देते हैं. अब ये क्वेश्चन ज़रा कंफर्म कीजिएगा कि एक केमिस्ट एक्सपर्ट है, वो लैब के अंदर वर्क कर रहा है तो वो कैलिब्रेशन कर रहा है लेकिन वो कैलिब्रेशन सही नहीं आ रही, तो क्या उसमें उसकी अपनी गलती है या उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर गलती है? तो ये मुझे अब कंफर्म नहीं है कि इसमें कौन सा आएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा या पर्सनल आएगा या दोनों ही आएंगे. बहरहाल जिसको कंफर्म हो वो बताइएगा. उसके बाद एक क्वेश्चन था जो कि ऑप्शन में आना था टी टेस्ट. पार्टिकल साइज़ का पूछा हुआ था एक मिनरल की इन मैश, तो ये भी कंफर्म नहीं है. मुझे लग रहा है 1.2 से 1.8 आएगा. उसके बाद 73 क्वेश्चन भी परसेंट के लिहाज से इसके अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होना है जो कि मैंने सीनियर केमिस्ट की पोस्ट के अंदर इसको ऐड किया हुआ है क्वेश्चन को. उसके बाद जिंक डज नॉट
शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी वजह क्या है कि उसके अंदर कम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल होता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द 1 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.414 लीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 6 स्टॉप, ये हो चुका है। वांट ऑफ इक्वेशन का रिजल्ट जो है वो एक पूछा हुआ था। अब वो क्योंकि दरमियान से था, शायद मुझे वो एग्जैक्ट नहीं याद कि क्या उसमें आना था। इसका पैसिव वॉइस बताना था। हाउ यू कैन हेल्प मी। उसके बाद इनकैनिजर रिएक्शन, ये भी हमारा हो चुका है क्वेश्चन। उसके बाद सीमेंट को आप हार्डन कौन से प्रोसेस के ज़रिए कर सकते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के ज़रिए आप सीमेंट को जो है वो हार्ड कर सकती हैं। क्वेश्चन 85 को भी कंफर्म कीजिएगा कि क्या आना था इसमें। उसके बाद उर्दू के जो 2 सवाल थे वो था चौपाल किसका मजमू है, तो वो है अहमद नदीम कासमी और प्रोफेसर सुहेल सीमी और कयूम किस नावल के किरदार हैं, तो ये राजा गीत के हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। के अल्लाह हाफिज़।